अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सफदर मंजूर और आप देख रहे हैं सफदर व्लॉग। आज मैंने अपने प्यारे दोस्त और आला तालीम याफ्ता हैं उन्हें इनवाइट किया है। इनका नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद अवैस साहब। तो आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस चीज़ पे कि आप मुझे दोबारा मिले काफ़ी अर्से के बाद हम लोग। और मुझे बड़ी खुशी की बात है कि मेरा एक क्लास फेलो इस फील्ड के अंदर सर्व करने जा रहा है और जो कि मीडिया की फील्ड है। जी आप अपने क्वेश्चन कैरी करें। सर, निज़ाम तालीम के अंदर आप क्या देख रहे हैं? इसके अंदर काफ़ी पेचीदगियाँ पैदा हो गई हैं, तो इसको किस तरह ख़त्म किया जाए? सर देखें, ये जो मसाइल हैं हमारे, ये एक लेवल पे नहीं है। अगर आप देखें कि आप जब स्कूल के अंदर जाते हैं, स्कूल एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक, तो वहाँ पे हर स्टेप के अंदर आपको फ्लाज नज़र आते हैं और ये फ्लाज बढ़ते जा रहे हैं, ये कम नहीं हो रहे, जिसकी वजह से हमारे पास कोई आउटपुट नहीं मिल रहा। बेशक। अगर आप स्कूल एजुकेशन के बारे में बात करें तो आपके पास बहुत ज़्यादा बजट मौजूद रहता है, लेकिन उसका सही यूटिलाइजेशन या स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस सही से नहीं रहता। उसके अलावा आप देखें कि हायर एजुकेशन लेवल पे यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर काम पढ़ाने के साथ साथ रिसर्च का भी कैरी आउट किया जाना चाहिए, जो प्रॉपर वे के अंदर नहीं कैरी आउट किया जाता। यानी कि ये आप बहुत बड़ी बात करने जा रहे हैं कि रिसर्च को कैरी आउट सही तरह नहीं किया जा रहा। नाज़रीन, या बात पर गौर करें जरा। देखिए फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है, वो सारा लिटरेचर वगैरह अपना बैचलर लेवल पे कंप्लीट करके जाता है। यूनिवर्सिटी लाइफ होती है प्रैक्टिकल लाइफ, जिसके अंदर बंदा अपने आप को ग्रूम करना चाहता है। बेशक। लेकिन अगर उसको इस लेवल के ऊपर भी ग्रूमिंग नहीं होगी तो डेफिनेटली उसका आउटपुट जीरो है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप देखें HEC हमारा जो पाकिस्तान का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, बेशक, इसके अंदर बहुत से फ्लाज हैं और ये फ्लाज बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप रिसर्च के बारे में देखें, क्योंकि मेरा एरा जो है वो रिसेंटली मैंने एमफिल कंप्लीट किया है केमिस्ट्री में, तो वहाँ पे हमें जो हर्डल्स हुई, जो पॉलिसीज देखना पड़ी, जो उनकी पॉलिसीज हैं और जो उन्होंने पॉलिसीज बनाई हुई हैं, क्या उनके ऊपर वाकई इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है या नहीं, तो वहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे सामने नजर आता है। तो जैसे एक एग्जांपल देता हूँ व्यूअर्स को भी, कि जो साइंस फील्ड से रिलेटेड है वो रिसर्च आर्टिकल्स लिखते हैं, सही, रिसर्च पेपर्स, रिसर्च आर्टिकल्स, तो वहाँ पे एक वर्ड एग्जिस्ट करता है प्लेजरिज्म का। प्लेजरिज्म। अगर आप देखें प्लेजरिज्म को थोड़ा सा क्लियर कर दें आप ना। प्लेजरिज्म बेसिकली होता है सिमिलैरिटी इंडेक्स। अगर फॉर एग्जांपल आप एक पेपर लिखना चाह रहे हैं, तो अगर आपने ओरिजिनल पेपर लिखना है तो उसका यही तरीका है कि आप लैब के अंदर काम करें, सही, अपना काम करें, अपना माइंड यूज करें और उसके नतीजे में आप काम करके उसके रिजल्ट्स वगैरह, उसका आउटपुट, उसका एम, उसका पर्पस, ये सारा आप एक मकाले के अंदर लिखें और उसको पब्लिश कर सकते हैं। तो इसको बोला जाता है रिसर्च आर्टिकल। लेकिन आजकल क्या किया जा रहा है, जब से प्लेजरिज्म का दौर आया है, प्लेजरिज्म का मतलब होता है सिमिलैरिटी इंडेक्स, सही, या हम कह दें कि कॉपी कैट, कॉपी पेस्ट है, लेकिन वर्डिंग को चेंज करके किसी का डाटा चुरा के हम लोग इस्तेमाल उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पेपर लिख दिया, अब मैंने रिसर्च वगैरह नहीं की, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा मकाला या रिसर्च पेपर लिखा जाए, सही, तो मैं आपका डाटा ले लूंगा, ठीक, उसमें मैं उस डाटा को टेंसेस का अरेंजमेंट करके, उसमें थोड़ा सा एक्टिव को पैसिव, पैसिव को एक्टिव करके, उसकी लैंग्वेज चेंज करके, रिजल्ट्स में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके, मैं वो अपना मकाला बना के अगर किसी जर्नल के अंदर भेज देता हूँ। ये आला सीधा पर ये सारा काम हो यूनिवर्सिटीज के अंदर सर यही कुछ चल रहा है। मैं आपको इसके पीछे लॉजिक बता देता हूँ कि व्यूअर्स को भी, कि HEC का आज से 5-6 साल पहले या 10 साल पहले ये पॉलिसी थी कि जो टीचर अपनी प्रमोशन चाहता है वो क्वालिटी वाला पेपर लिखेगा तो उसकी प्रमोशन होगी। सही। लेकिन ये पिछले कुछ सालों के अंदर पॉलिसी चेंज हुई है कि जिसके ज्यादा पेपर्स होंगे, अच्छा, उसकी पब्लिकेशन, जिसकी ज्यादा पेपर होंगे उसकी प्रमोशन सही, जल्दी होगी। तो ये क्या प्रमोशन का चक्कर चल रहा है? देखिए सर, हर स्टेप के अंदर खा वो स्टूडेंट है, खा वो टीचर है, प्रमोशन या अपना काम कैरी करना यही हर स्टूडेंट चाहता है। अब देखें एमफिल के लिए थीसिस का एक रखा हुआ पोर्शन, सही, लेकिन आप उस थीसिस के अंदर देखिए स्टूडेंट्स क्या रियली काम कर रहे हैं। सही। एमफिल की जो क्लास है या PhD की क्लास है, तो वो आप देखें कि एक नॉर्मल क्लास नहीं है, उसके अंदर आपने, सर तो इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी, लेकिन स्टूडेंट का कहना है कि हमारे पास कोई सोर्सेज नहीं है, या गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी हमें ऐसी चीजें प्रोवाइड नहीं करी जहाँ से हम डाटा या रिसर्च करें। जी सर देखें, कुछ
लैक ऑफ इंटरेस्ट एचईसी पॉलिसीज की तरफ से भी है। और दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो यूनिवर्सिटीज के ऊपर आता है कि यूनिवर्सिटीज के डिपार्टमेंट्स, उनकी मैनेजमेंट या प्रैक्टिकल वर्क पे क्यों नहीं फोकस किया जा रहा। अब एचईसी की तरफ से सारी चीजें अगर प्रोवाइड कर दी जा रही हैं तो अगर वहां पे यूनिवर्सिटीज में काम ही नहीं करवाया जा रहा, ऐसे थीसिस का कॉपी पेस्ट करके ओके कर दिया जाता है, थीसिस निकल आता है, वाइवा हो जाता है, डिग्री मिल जाती है, लेकिन नटशेल आपके पास क्या आता है? कुछ नहीं आता, रिसोर्सेज का ज़्या है। सर दूसरा एक क्वेश्चन है जो बड़ा ही आम क्वेश्चन हुआ है इस वक्त मुआशरे के कि एजुकेशन तो बढ़ती जा रही है, काफी ज्यादा ग्रेजुएट भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा बढ़ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ हमारे पास स्किल नहीं आ रही है, क्या वजह है? सर यहाँ से मैं आपकी बात अगर इसको बढ़ाऊं, आप ये देखें एमबीबीएस डिग्री के जो स्टूडेंट्स होते हैं या एमबीबीएस करते हैं, ये फाइनल ईयर के अंदर जाके इनको डायरेक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर लगा दिया जाता है कि आप प्रैक्टिशियंस वहाँ पे बने, प्रैक्टिस करें। बिल्कुल। जब आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट होगी तो आपको किसी न किसी हॉस्पिटल के अंदर जॉब दे दी जाएगी। यानी आप कह रहे हैं कि इन जो लोगों को जो पढ़कर आते हैं इनको इंटर्नशिप नहीं दी जाती? इंटर्नशिप नहीं दी जाती। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर ही जाते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका वहाँ पे ये लिया जाता है कि आप बताएं आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है। बिल्कुल। अब आप ये देखें कि जिस स्टूडेंट ने रिसेंटली अपनी एमफिल कंप्लीट की है और फर्स्ट स्टेप है प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर, वहाँ पे उसके पास एक्सपीरियंस पढ़ाने का नहीं है। ऐसे ही है। तो अब वो एक्सपीरियंस कहाँ से लेके आएगा? किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाए, स्कूल में चले जाए या कॉलेज में चले जाए, बेशक वो एक्सपीरियंस मानते हैं। ऐसे ही है। तो इसका एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि हुकूमत की तरफ से या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट बना दिए जाएं जो इंटर्नशिप करवाएं 6 माह या साल की। सही है। जहाँ पे टीचर्स बन के निकलें, जो एस्पायरेंट्स हैं फारुक तहसील यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, वो वहाँ जाकर अपने 6 माह गुजारें। वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से एक्सपर्ट हायर किए जाएं ताकि वो अपना 6 माह या साल का सर्टिफिकेट लेके फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के अंदर या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ जाएं और वहाँ पे उनको इस क्वेश्चन का सामना ना करना। और सर ये जो स्टूडेंट है आजकल, यानी कि ये जो तालीमी निज़ाम है, इसमें प्रैक्टिकल एजुकेशन क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रही है? सर देखिए, प्रैक्टिकल एजुकेशन तब कामयाब होगी इधर जब हम लोग लिटरेचर से जान छुड़ाएंगे। सही। अब आप किसी भी बुक का करिकुलम उठा के देख लें या अपना यूनिवर्सिटीज का करिकुलम उठा के देख लें, थ्योरीज वगैरह सारी पढ़ा दी जाती हैं, प्रैक्टिकल वगैरह पे काम नहीं किया जाता। ये वैसे आपने बड़ी अहम बात की है कि थ्योरी पढ़ा दी जाती है लेकिन प्रैक्टिकल पर काम हो ही नहीं रहा। ये बहुत बड़ी अफसोसनाक बात है। बेसिकली इसकी कई वजूहात हैं। अगर आप देखें कि यूनिवर्सिटीज के कोर्स के अंदर 10 प्रैक्टिकल हैं, तो किसी भी इंस्टीट्यूट के पास 10 प्रैक्टिकल में से अगर 2 का भी इंस्ट्रूमेंट पूरे नहीं है, इसमें क्या वजह है कि उनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है? इदारे की नाअहली है या फिर हुकूमत की नाअहली है? इदारे की नाअहली का जहाँ तक ताल्लुक है कि अगर एक इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया है उसको मरम्मत करवाए। ऑलरेडी एचईसी ने पूरे तो नहीं दिए हुए सबको इंस्ट्रूमेंट, सिलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट वो जरूर भेजते हैं ताकि अपना एक काम कैरी आउट कर सके। लेकिन अगर वो ठीक नहीं करवाए जा रहे, खराब है, तो ये फला यूनिवर्सिटी लेवल पे है, लेकिन लैक ऑफ इंटरेस्ट एचईसी की तरफ से भी जरूर है। और आप आजकल जिस तरह आप पढ़ा रहे हैं, आप स्टूडेंट्स के अंदर क्या रिदम देख रहे हैं? वैसे देखा जा रहा है आजकल स्टूडेंट्स काफी ज्यादा मुतनफ्फर हो चुके हैं एजुकेशन से ना, वो दूसरी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम सर्व कर रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, क्या पोटेंशियल है आप स्टूडेंट्स के अंदर इतना? सर पोटेंशियल है माशाल्लाह, पाकिस्तानी अवाम के अंदर पोटेंशियल है, लेकिन इनकी प्रायोरिटीज चेंज की जा चुकी है। सही। वी आर मेंटली ट्रैप्ड। वो सोशल मीडिया ने हमें इतना ज्यादा ट्रैप कर लिया है। सही। अगर एक स्टूडेंट को बोला जाए कि आप 1 घंटा किताब पढ़ लें, सही, और या 1 घंटा फेसबुक चला लें, सोशल नेटवर्किंग यूज करें, वो प्रेफरेबली सोशल नेटवर्किंग की तरफ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसको एक ऐसा मवाद प्रोवाइड किया जा रहा है जो उसको जहनी तौर पे ट्रैप कर रहा है या माइंड सेटिस्फेक्शन दे रहा है। बिल्कुल। लेकिन ये बात बुक्स के अंदर उसको नहीं मिल रही, इंटरेस्टिंग नहीं मिल रही। दूसरी बात ये है कि पढ़ाने वाले जो हैं उस चीज को उस तरह बना के नहीं पेश कर रहे कि उसका इंटरेस्ट उस चीज की तरफ बढ़े। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट उसका बता दिया जाता है, बाद में उसका प्रैक्टिकल अगर उसको एक्सपेक्ट नजर नहीं आएगा तो वो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं उससे कर सकते। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जनरल सी मिसाल है कि आप नाई के पास जाते हैं, बेशक आप वहाँ पे शेव करवाते हैं, बाद में लोग फटकरी का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। अगर मैं केमिकली बोलूँ, बिकॉज आई एम बिलोंगिंग टू फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, तो वो पोटाश एलम होता है। सही। और पोटाश एलम जो है ये 9th 10th का प्रैक्टिकल है कि आपने पोटाश एलम लैब के अंदर बनाना है, फटकरी की तैयारी आपने लैब के अंदर करनी है। वाह। लेकिन
अब आप ये देखें कि स्टूडेंट्स को पोटाश एलम का तब तक पता नहीं होता जब तक वो खुद शेव भी करवा रहे हो और वो रोजाना उसको यूज भी कर रहे हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता होगा कि ये वही चीज है जो मैं 9th-10th के अंदर बना सकता था या मैं पढ़ के आया हूँ, बिकॉज उसको किसी ने नहीं बताया। बड़ी अहम बात बताई आपने। तो वो चीजें जो हमारे पास रोजमर्रा इर्द गिर्द है, उससे हमें सीखना चाहिए, उससे भी सीखना चाहिए। जब तक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट किसी चीज का हम लोग नहीं देखेंगे, वी कैन नॉट से दैट वी आर मेकिंग एन इंटरेस्ट टुवर्ड्स। लास्ट क्वेश्चन अवैस साहब आपसे पूछते हैं कि क्या आप मुस्तकबिल देख रहे हैं इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में, क्योंकि दिन ब दिन अनएम्प्लॉयमेंट रेशो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और जो ज़्यादातर पढ़े लिखे यानी कि 12 पढ़े लिखे 14 पढ़े लिखे लोग बाहर जा रहे हैं, इवन अब तो आला तालीम याफ्ता भी लोग बाहर जा रहे हैं, तो हमारे जो इतना अच्छा एसिड है वो बाहर जा रहा है, तो आप क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल? सर देखें, इसकी सबसे बड़ी जो वजह है पाकिस्तान के अंदर वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हुकूमत की तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। अब आप हर फील्ड के अंदर देख लें, लोग काम करने वाले विलिंग हैं लेकिन वैकेंसीज नहीं है। आप एजुकेशन के अंदर ही देख लें कि पिछले तकरीबन 3-4 साल या 5 साल से ज़्यादा हो चुका है या नहीं, हर साल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टूडेंट फारिग तहसील हो रहे हैं, बेशक हज़ारों की तादाद में हो रहे हैं, लेकिन जब उनको अपना फ्यूचर नज़र नहीं आएगा इस फील्ड के अंदर, बिकॉज जो बंदा मास्टर कर लिया है, एमफिल कर लिया है, उसकी यही सबसे ज़्यादा बड़ी ख्वाहिश होगी कि मैं गवर्नमेंट का सर्वेंट हूँ और सर्व करूँ अपनी फील्ड के अंदर, लेकिन जब उसको जॉब नहीं मिलेगी तो वो दूसरे सोर्स इस्तेमाल करेगा, या वो बाहर चला जाएगा, या कोई दुकानदारी कर लेगा, या किसी और तरीके से अर्निंग के वेज को यूज करेगा जो कि उसकी फील्ड से नहीं है। और सेकंडली मैं आपको बता दूं इसके साथ ही, इसका सोल्यूशन मेरे लिहाज से ऐसा हो सकता है कि जैसे मैंने पहले भी बताया था MBBS वाली एग्जांपल, बिल्कुल, कि यूनिवर्सिटीज अपना इल्हाक करें इंडस्ट्रीज के साथ कि हर साल हम आप लोगों को इतने स्टूडेंट्स की खेप प्रोवाइड करेंगे। सही। आखिरी सेमेस्टर के अंदर या आखिरी साल के अंदर ये स्टूडेंट आपकी इंडस्ट्रीज के अंदर आके इंटर्नशिप करेंगे, आप उनको ट्रेनिंग देंगे, एक तरीके से इनकी डिग्री भी हो जाएगी और ये एक्सपीरियंस गेन करके किसी इंडस्ट्रीज के अंदर, किसी मेडिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर या किसी ऐसे अपनी फील्ड रिलेटेड उसके अंदर रह के ये सर्व कर सकते हैं। मेरा ये सजेशन है। माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है मिर्ज़ा अवैस के साथ, मेरे प्यारे दोस्त हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये गुफ्तगू हमारी अच्छी लगी होगी तालीम के हवाले से। अगर आपको अच्छी लगी है इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ये लाजमी जो तालीम हासिल कर रहे हैं उनके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।